नमस्कार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। भूल कर भी यह मत कहिएगा कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी रहता है। अब उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी नाम का कोई व्यक्ति तो रहता नहीं है, सब उत्तर प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में जो घटना होती है ये अपराधी नहीं करते हैं। ट्विटर पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। एक विकलांग व्यक्ति रास्ते से निकल रहा था, उसको जब प्यास लगी तो पुलिस वालों से पानी मांग लिया था। पुलिस वालों से पानी मांगकर उस विकलांग व्यक्ति ने यही बहुत बड़ी अपराध कर दिया था। वैसे भी पुलिस वाले अब तो यहाँ कोई अपराधी है नहीं और अपराध होता नहीं, इसीलिए वो लोग खाली बैठे हैं। तो अपना हाथ साफ करने के लिए उस विकलांग व्यक्ति के ही ऊपर तबातोड़ थापड़ जमना शुरू कर दिए, अर्थात उसको बहुत ही मारने और पीटने का काम जघन्य अपराध किया। इस वीडियो में आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से दो पुलिस वालों ने मिलकर उस विकलांग व्यक्ति की पिटाई कर दिए। उस व्यक्ति का सिर्फ अपराध यही था कि उस व्यक्ति ने पुलिस वालों से पानी मांग लिया था। अब उत्तर प्रदेश में पानी मांगना भी क्या अपराध हो गया है? क्या प्रशासन के व्यक्ति से कोई मदद मांग ले, कोई पानी मांग ले, या अपने होते हुए अत्याचार का या अपने होते हुए अपराध पर किसी भी तरीका से वो सहयोग मांगता है, तो क्या पुलिस वालों का काम यही है? क्या पुलिस वालों की ड्यूटी यही है उस व्यक्ति के साथ इस तरह का सलूक किया जाए जो इस वीडियो में देख रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव ने भी इस अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है आप स्वयं नीचे पढ़ सकते हैं। और मैं एक वीडियो पर चर्चा करना चाहूँगा, और एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस भारत की एक बेटी ने बोल बम पर व्यंग करते हुए उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक गीत गाया है जो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उस गीत को मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, थोड़ी सी इस गीत को सुन लीजिए और यूट्यूब पर जाकर के पूरी गीत को सुनिएगा। उन्होंने अपने गीत में यह बताने का प्रयास किया है कि बोल बम जाने वाले हर व्यक्ति यही सोचता है कि हम बोल बम जाएंगे, कांवर उठाएंगे तो हमें बिना पढ़ाई किए हुए, बिना मेहनत किए हुए हमारी मंजिल को मिल सकती है। जी हाँ, उन्होंने व्यंग करते हुए उन्होंने कहा है कि हे सैया, बिना पढ़ाई कैले अब कलेक्टर बन जाइबा, एक बार कांवर उठा लो। ए सैया कांवर उठाइला बनी जइबा कलेक्टर। ए सैया कांवर उठाइला बनी जइबा कलेक्टर। पढ़े लिखे का ना कवनो जरूरत, ज्योतिष से कवनो देखाला मुहूर्त। कांवरियों के ऊपर मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले जो कांवरिये लोग हैं जरा सोचें और विचार करें, और इस पर किसी भी तरह की कोई धार्मिक भावनाएं आहत होती हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि यह बताने का प्रयास किया गया है कि आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हों या किसी भी जाति संप्रदाय से आते हों, आप बेशक अपने भगवान की पूजा करिए, उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सारा सब कुछ भगवान पर न छोड़ा जाए, क्योंकि बिना मेहनत किए हुए, बिना परीक्षा दिए हुए आप किसी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहीं भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। इसलिए भगवान के पूजा और उपासना के साथ साथ पढ़ाई करना, तैयारी करना, मेहनत करना अति आवश्यक है। यही हमारा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में घंटी है उसको जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, जय भारत।